तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे माही मिक्स वीडियो। इसमें मैं अलग अलग वीडियो लेके आती हूँ और मेकअप के ट्यूटोरियल लेके आती हूँ। आज सिंपल और सोबर मेकअप सीखेंगे। पहले हमने लगाया कंसीलर के बाद स्प्रे किया है। अब हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करेंगे। उसके बाद आ रहा है फाउंडेशन शुगर पॉप का है और उसका शेड नंबर है 4, जो मेरी स्किन अकॉर्डिंग है, इसलिए मेरी डर्टी स्किन है, इसलिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करूँगी। शेड नंबर है 4। ये मेरे फेस पे सही जाएगा, नॉर्मल लुक आएगा और मेरी स्किन अकॉर्डिंग है, इसलिए मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वो नहीं लगेगी जिससे कि बहुत ज़्यादा हो गया है मेकअप, वैसा नहीं लगेगा। मेरी स्किन टोन हिसाब से है, इसलिए अब नेचुरल फिनिशिंग आएगी। अब हमें कभी भी फाउंडेशन ना डायरेक्ट लेके अप्लाई नहीं करना है। पहले फाउंडेशन लेना है, उसको हाथ पे रखना है, उसको मच करना है। मच करके फिर डेप मोशन में हमें पूरे फेस में लगाना है, जिससे हमारा फाउंडेशन पूरे फेस में क्लियर सब जगह लगे। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना लगे। फिर उसको हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। कलर करेक्शन के बाद पूरा कलर करेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग फाउंडेशन लिए, फाउंडेशन हो गया। अब आ रहा है फेस कटिंग जैसे कि अलग अलग फेस कटिंग होती है अलग अलग फेस पे। मेरे फेस पे मुझे ज़्यादा फेस कटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज़्यादातर नोज़ पे ही मैं फेस कटिंग करती हूँ, कलर पे करती हूँ, कॉन्टोर, और कहीं पे ज़्यादा नहीं करती हूँ। इसलिए आप देखिए मेरी वीडियो को और उसमें से सीखिए। मेरी नाक ना ऊपर से पतली है और नीचे से चौड़ी, इसलिए मुझे ऊपर से उसको चौड़ा दिखाना है और नीचे से पतला दिखाना है और उसको अपना शेप मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ मेरा नोज़ कटिंग। आप भी देखिए। और मुझे ऊपर का जो नहीं चाहिए, मेरा ज़्यादा जो फोरहेड का जगह है उसको मैं कंटूर कर दूँगी, हाइड कर दूँगी, और इधर भी चिक्स से भी मैं थोड़ा हाइड कर दूँगी। थोड़ा सा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कंटूरिंग नहीं चाहिए। मेरी फेस चिक्स तरफ से सही ही है, बहुत ज़्यादा मुझे कंटूर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे चिन नहीं निकले हुए, इसलिए अब इसको भी ना हल्के हाथ से ही हम लोग को ना ब्लेंडिंग करनी है, बहुत नहीं। अगर आप बहुत प्रेशर दोगे ना तो वो मेकअप ना सामने निकलेगा, ठीक है, निकल जाएगा। इससे अच्छा अपने हाथ को प्रैक्टिस करवाइए और ना धीरे धीरे डेप मोशन पे आपको ब्लेंडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से करनी है। अब आ रहा है ब्लश की बारी। हम लोग थोड़ा सा ही सिर्फ इफेक्ट देने के लिए लगाते हैं ब्लश, जो थोड़ा थोड़ा नेचुरल लुक लगे। और हाँ, जब हम लोग को सब क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सब क्रीम प्रोडक्ट ही यूज़ करना है। जैसे क्रीम में ब्लश हो गया, क्रीम में कंटूर हो गया, पहले सब क्रीम का ही वस्तु लेना है। क्रीम का सब प्रोडक्ट हम लोग अप्लाई कर ले, उसके बाद ही फाइनल हमें पाउडर से ना उसको लॉक करना है, ठीक है। उससे अगर एक बार पाउडर से लॉक हो गया, उसके बाद क्रीम कुछ भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले जो भी है आपके पास क्रीम का वस्तु, अगर आपको जो अप्लाई करना है तो पहले ही कर लीजिए, बेस बनाने से पहले ही कर लीजिए, ठीक है। एक बार पाउडर का टचअप आ गया, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकेंगे क्रीम का अप्लाई। और अब आती है पाउडर की बारी। पाउडर में भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको बहुत नहीं रगड़ना है, अगर बहुत रगड़ोगे तो हाथ में से चला जाएगा। पाउडर लेना है, उसके हल्के हाथों से जो ज़्यादा पाउडर होता है उसको स्मच कर देना है, एक्स्ट्रा पाउडर पड़ा रहेगा जो हमें चाहिए वो सटल होगा, वरना पाउडर के ना पैच पड़ेंगे, ठीक है। फेस पे पाउडर के पैच बनते हैं, इसलिए हमें जितना चाहिए उतना लेना है। लेके बहुत घिस भी नहीं देना जिससे पाउडर चला जाए, और बहुत ज़्यादा लेके डायरेक्ट लगा भी नहीं देना जिससे पैच पड़े। हमें पाउडर लेना है, उसको हल्के हाथों से हाथ में घिसना है और फिर मुंह पे अप्लाई करना है। इसलिए हम लोग को जितनी क्वांटिटी में पाउडर चाहिए उतनी ही फेस में पाउडर आएगा।
हमारे फेस में हमें जितना पाउडर चाहिए ना उतना ही आएगा। और हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, हल्के हाथ से टचअप देना है पाउडर का भी। ब्लेंड जैसे ब्लेंड कर रहे थे हल्के हाथ से, वैसे ही आपको पाउडर का भी टचअप वैसे ही देना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। और अब जो पाउडर लगा लिए ना, जो एक्स्ट्रा होता है उसको ब्रश पे, जैसे हम लोग पाउडर लगा लिए उसके बाद आता है ब्रश, उससे जो एक्स्ट्रा जो पाउडर होता है ना, वो पाउडर हमें लक्स ऑफ करना है। जैसे जो एक्स्ट्रा पाउडर रहेगा उसको हमको निकाल देना है, ठीक है। हमें जो पाउडर चाहिए था बेस के लिए हमने लगा लिया, और एक्स्ट्रा जो रहता है ना उसको पहले क्लियर कर दीजिए, वरना वो जहाँ पड़ा रहेगा ना वहाँ ज़्यादा पैच दिखेगा। और हमें क्लियर मेकअप करना है जिससे हमारा फेस क्लियर दिखे, ना पैच पड़े, रियल मेकअप लगे। अब आती है आँखों की बारी। देखिए मेरी आँखें ना छोटी है, ठीक है। अगर मेरी आँखें छोटी है ना तो मुझे दिखाना है बड़ी आँखें, गोल गोल दिखाना है, बड़ी आँखें दिखाना है। और अगर मेरी जैसे आपकी आँखें है तो आप वाइट काजल अप्लाई करिए, ना कि ब्लैक। अगर ब्लैक अप्लाई करोगे ना तो आँखें छोटी और लंबी दिखेगी। मुझे चाहिए बड़ी आँखें। अगर बड़ी आँखें चाहिए तो लगाइए वाइट काजल है, डिफरेंट। देखिए ये आँख में देखिए कितना मस्त लग रहा है, बड़ी बड़ी दिख रही है डॉल जैसी। और इसमें देखिए अब आ रही है लिप्स लाइनर की बारी। चलिए हम लिप्स लाइनर करते हैं। इसके लिए ब्रश पूरा लिपस्टिक ब्रश आता है, पूरा सटल, उसकी नोक पूरा पतली रहती है जिससे हम लोग लाइन लगा सकते हैं। वही ब्रश अप्लाई करना है, डायरेक्ट कभी नहीं अप्लाई करना है। पहले प्रोडक्ट को लेना है, उसको हाथ पे लगाना है, एक्स्ट्रा हाथ पे पड़ा रहेगा। और जितना हमें क्वांटिटी में चाहिए उतना ही हम लेंगे, फिर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा लिप लाइनर फाइनल हो चुका है। और ये है मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी लिपस्टिक है, पर मेरी फेवरेट है यार। इसकी शेड इतना मस्त है ना, क्या बताऊँ। मेरी लिपस्टिक हो चुकी है। अब आती है आईब्रो की बारी। अब मैं आईब्रो को बनाऊँगी। मुझे नेचुरल आईब्रो अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा शेप वाली नहीं अच्छी लगती। इसका शेपिंग देगी पर नेचुरल वाला, ज़्यादा शार्प नहीं देगी। चलिए अब आईब्रो की बारी है, मैं आईब्रो बना रही हूँ। अब मेरा आईब्रो दोनों हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब आ रही है आई शेड की बारी। इस सब ना प्रोडक्ट मैंने सब नहीं, कोई प्रोडक्ट जैसे आई शेड वो सब मैंने मीशो में से लगाई है। और हमें नेचुरल सिंपल लुक चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा बोल्ट नहीं लेंगे। मेरी हो चुकी है आई शेड। अब हम पाउडर ब्लश लेंगे, पाउडर ब्लश लगाएंगे। पाउडर ब्लश को भी डायरेक्ट लेके अप्लाई नहीं करना है, और पिंक वाला नहीं लेना। डार्क स्किन होगी तो हमें पिंक वाला नहीं लेना। अलग अलग फेस अकॉर्डिंग हमें शेड चूज़ करनी होती है, इसलिए मेरे फेस पे जाएगा डार्क कलर, वो वाला लेके। और डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पहले लेना है ज़्यादा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, उसको निकाल देना है और फिर हमें लगाना है। अब आ रही है हाईलाइट की बारी। हाईलाइट हम लगाएंगे, छोटा ही ब्रश मैंने लिया है, मुझे ज़्यादा हाईलाइट नहीं अच्छा लगता। फाइनल लुक जैसे कि नेचुरल लुक होता है वो मुझे अच्छा लगता है। ये जो मैं जगह दिखा रही हूँ वही जगह पे हाईलाइट आपका लगना चाहिए, उससे ना नेचुरल इफेक्ट आता है। आपकी शाइन आपको जहाँ चाहिए वहीं पर ही होनी चाहिए। पूरे गाल पे लगा देगी तो पूरे गाल पे शाइन लगेगी तो फेस कटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए हमें इसी तरह से अप्लाई करना है हाईलाइट। आप देख रहे हैं मेरा ब्रश कैसे चल रहा है, ऐसे ब्लेंडिंग करनी है। तो हाय गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। और आप बताइए मेरा मेकअप कैसा हुआ है। अगर आपको ऐसा सटल और नेचुरल मेकअप सीखना है स्किन टोन अकॉर्डिंग तो मेरे पेज को फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और ऐसे ही मैं अलग अलग सामने के कैमरे से मैं भी अपने लुक दिखा देती हूँ। अब देखिए पूरा सटल मेकअप हुआ है, नेचुरल मेकअप हुआ है। और एक कोई भी पार्टी वार्टी में, शादी में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल मेकअप है, सिंपल मेकअप है। और इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में मेकअप दिया गया है, कैसे क्या करना है सब कुछ। और ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और हाँ, मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं जितने भी मेकअप करती हूँ, अपना कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं करती, नॉर्मल मेरे कैमरे से वीडियो करती हूँ, फिर भी आपको मेकअप दिख रहा है, सटल मेकअप है, नेचुरल स्किन टोन मुताबिक है, उस हिसाब से मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ। मैं अपने से ही मेकअप करती हूँ, नेचुरल है और लुक आपका फाइनल यही आएगा। छोटे-छोटे जो टेक्सचर है वो ऊपर वाले ने दिए वो हो गए, पर उसको कवर कैसे करें वो फाइनल तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया।